बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। नौशकी में कौमी शाहरा पर सफाकियत की इंतहा। क्वेटा से तफ्तान जाने वाली बस से उतारकर 9 मुसाफिरों का कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को शनाख्त के बाद गोलियां मारी गई। लाशें पहाड़ी इलाके से मिली। मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाबुद्दीन, गुजरावाला और वजीराबाद से था। मैयतें क्वेटा रवाना हेलीकॉप्टर के जरिए पंजाब मुंतकिल की जाएंगी। एक और वाकये में मुसल्लह अफराद की कौमी शाहरा से गुजरने वाली गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौशकी में लर्जा खेज वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गमजदा खानदानों से इजहार ताज़ियत। वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर आला पंजाब और गवर्नर सिंध की भी मजम्मत। बलूचिस्तान में एक बार फिर बादलों की गरज बरस। क्वेटा, जोब, चमन, मच, कोहलू, पशीन, बारखान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जोब में 40 और क्वेटा में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेरिया। पशीन में 15 घरों को नुकसान पहुंचा। जालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। मशरक़ी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पेशावर, मियांवाली, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बारिश। कराची में आज और कल बादल बरसने का इम्कान। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ओपोजिशन की नई हिकमत अमली। तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के नाम से तहरीक का आगाज। पशीन में जलसा। पश्तूनख्वा में BNP मेंगल और जमात इस्लामी के कारकुनान की शिरकत। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। रातों रात नताइज तब्दील किए गए। अवाम का समंदर उन्हें बहाकर ले जाएगा। आइन की पासदारी होगी तो बानी पीटीआई और दीगर कायदीन बाहर होंगे। उमर अयूब का जलसे से खिताब। कहा, तहरीक के जरिए अपना हक लेकर रहेंगे। IMF का पाकिस्तान की माशी बेहतरी का बरमला एतराफ। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। मईशत बेहतर हो रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। सरबरा IMF क्रिस्टालिना जॉर्जवा का अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब। कहा, पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलोअप प्रोग्राम में बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक बहुत से मसाइल हल तलब हैं, खुसूसन टैक्स नेट वसी करने की अशद जरूरत है। बहावलनगर में हाल ही में पेश आया वाकया अफसोसनाक। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस मिलकर इंक्वायरी करेंगे। कवानीन की खिलाफवर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और असल हकायक का पता चलाया जाएगा। ISPR के मुताबिक रियासती इदारों में तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। पाक फौज और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी तौर पर हल कर लिया गया। बहावलनगर वाकये की तहकीकात। पंजाब हुकूमत ने ज्वाइंट इंक्वायरी टीम बना दी। महकमे दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शामिल। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक मफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाकया SOPs पर अमल न करने की वजह से पेश आया। पुरानी वीडियोज को भी सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। IG पंजाब का रद्दअमल, कानूनी तकाजे पूरे करने का यादा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में अदलिया को करप्ट इदारा शाया करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। नई रिपोर्ट 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। अदालत ने 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। कराची के लांधी मजीद कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग। 35 साल शख्स जान से गया। शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिक्शा ड्राइवर था। बनारस में मामूली झगड़े में दोस्त ने फायरिंग करके अपने 2 दोस्तों को जख्मी कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में मुलजिम ने ट्रेलर सरकारी दफ्तर से टकरा दिया। एक शख्स हलाक और 13 जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर FBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
कौमी विमेन क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस शादी के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब में खवातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। बाबर आजम समेत इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और दीगर क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। वकार यूनुस समेत करीबी रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले स्कॉश प्लेयर हुज़ैफा शाहिद की वतन वापसी। चैंपियन को वेलकम करने स्कॉश फेडरेशन या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा एयरपोर्ट नहीं आया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के अंडर 13 कैटेगरी में हुज़ैफा शाहिद ने गोल्ड मेडल जीता था। नोवाक जोकोविच ने मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में सेमीफाइनल सीट कंफर्म कर ली। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को बासानी स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नॉर्वे के कैस्पर रूट ने फ्रांस के यूगो हेम्बर्ग को कांटेदार मुकाबले के बाद ज़ेर किया। सेमीफाइनल में कैस्पर रूट का मुकाबला जोकोविच से होगा। बहावन नगर वाक़े की तहकीकात। पंजाब हुकूमत ने जॉइंट इंक्वायरी टीम बना दी। महकमे दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शामिल। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक मफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाक़या SOPs पर अमल न करने की वजह से पेश आया। पुरानी वीडियोस को भी सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। IG पंजाब का रद्द-ए-अमल, कानूनी तकाज़े पूरे करने का यादा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में अदलिया को करप्ट इदारा शाया करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। नई रिपोर्ट 24 अप्रैल तक रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। अदालत ने 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। कराची के लांझी मजीद कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग। 35 साल शख्स जान से गया। शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल रिक्शा ड्राइवर था। बनारस में मामूली झगड़े में दोस्त ने फायरिंग करके अपने 2 दोस्तों को जख्मी कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में मुलजिम ने ट्रेलर सरकारी दफ्तर से टकरा दिया। एक शख्स हलाक और 13 जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर FBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कौमी विमेन क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस शादी के बंधन में बंध गए। निकाह की तकरीब में खवातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। बाबर आजम समेत इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और दीगर क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की। वकार यूनुस समेत करीबी रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले स्कॉश प्लेयर हुज़ैफा शाहिद की वतन वापसी। चैंपियन को वेलकम करने स्कॉश फेडरेशन या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा एयरपोर्ट नहीं आया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के अंडर 13 कैटेगरी में हुज़ैफा शाहिद ने गोल्ड मेडल जीता था। नोवाक जोकोविच ने मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में सेमीफाइनल सीट कंफर्म कर ली। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को बासानी स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। नॉर्वे के कैस्पर रूट ने फ्रांस के यूगो हेम्बर्ग को कांटेदार मुकाबले के बाद ज़ेर किया। सेमीफाइनल में कैस्पर रूट का मुकाबला जोकोविच से होगा।